Good morning, students. Today I will explain chapter 2, Skipping Shoes. The name of chapter is Skipping Shoes. So let us start. Once there was a girl named Kitty. Once upon a time, एक समय की बात है, there was a girl named Kitty. एक लड़की थी जिसका नाम किटी था. She did not want to do what people asked her to. वह कोई काम नहीं करती, जो कोई काम उसको कहा जाता था वह काम करती नहीं थी. इंस्टेड इसके बजाय वह काम करने के बजाय वह क्या करती थी? शी ग्रम्बल्ड, वह कंप्लेन करती थी. आई वुडंट, मैं नहीं करूँगी. एंड आई कैन नॉट, मैं इसको नहीं कर सकती. वन डे शी वॉज गिवन अ पेयर ऑफ शाइनी न्यू शूज. एक दिन उसको एक पेयर शूज दिया जाता है. दैट वॉज वेरी शाइनिंग. एंड बेयरली हैड किटी पुट देम ऑन व्हेन हर मदर कॉल्ड. वह बड़े मुश्किल से शूज को पहन ही पाई थी, केवल पहनी ही थी कि उसकी मदर ने उसको आवाज़ दी. कॉल्ड किटी रन एंड टेल द कुक टू मेक अ पाई ऑफ डिनर. किटी जाओ, कुक को पाई बनाने के लिए, डिनर के लिए पाई बनाने के लिए कहो. अब हम लोग आगे देखते हैं इस प्लेस से. आई डोंट वांट टू फेम्ड किटी एज यूजुअल. किटी पहले ही जैसा वह मना करती है, कंप्लेन करती है कि मैं ये काम नहीं करूँगी. आई डोंट वांट, मैं ऐसा काम नहीं करना चाहती. बट द शूज गेव वन जंप एंड स्वेप्ट हर डाउन स्टेयर्स इनटू द किचन. लेकिन जो शूज वो पहनी हुई है वह एक तरीके से कहिए मैजिकल शूज है, जो उसको जंप करते हुए किचन में लेकर चला जाता है. ब्रीथलेस शी गेव द मैसेज. वह हाँफती हुई मैसेज को वहाँ पर कन्वे करती है. एंड स्टेयर्ड एट द शूज. शूज की तरफ घूर करके देखती है कि ये कैसा शूज है, जो काम मैं नहीं चाह रहा हूँ उसको भी यह काम करवा दे रहा है. दियर ब्राइट बटन सीम्ड टू विंक एट हर. जब वह शूज की तरफ देखती है तो ऐसा लग रहा है कि उसमें जो बटन्स लगी हुई हैं वो उसकी तरफ, यानी उस किटी की तरफ देख रहे हों. अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं. जस्ट देन हर फादर सेड किटी. ठीक उसी समय उसके फादर कहे, किटी गो टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर स्कूल एंड गेट माई लेटर. स्कूल जाने से पहले आप पोस्ट ऑफिस चले जाओ और लेटर को वहाँ पर पोस्ट कर दो. आई कांट स्टार्टल किटी. किटी फिर उसी तरीके से जैसे हर काम करने में परेशानी फील करती थी, मना करती थी, फिर कह रही आई कांट, नहीं मैं यह नहीं कर सकती. बट अवे वेंट द शूज. लेकिन शूज उसको वहाँ से लेकर चला जाता है. कहाँ? पोस्ट ऑफिस के लिए. ट्रॉटिंग क्विकली डाउन द स्ट्रीट. जंप करते हुए तेजी से, मूविंग क्विकली, थोड़ा तेज चलते हुए वह स्ट्रीट में जहाँ पर पोस्ट ऑफिस था वहाँ पर शूज उसको लेकर चला जाता है. आई विल टेक दीज हॉरिड शूज ऑफ एज सून एज आई गेट होम. किटी बहुत परेशान है. वह कह रही जैसे मैं घर पहुंचूंगी इस शूज़ को मैं अपने पैर से बाहर निकाल दूंगी. सेट किटी टू हर सेल्फ. ऐसा वो अपने आप में सोच रही है, कह रही है. एज शी टुक द लेटर्स सुन शी केम टू अ ब्रिज. वह जल्दी ही एक ब्रिज के पास, पुल के पास पहुंच गई. वेयर शी वांटेड टू स्टॉप. जहाँ पर वह कुछ समय के लिए रुकना चाहती थी. एंड वॉच अ बोट. और वहाँ पर बोटिंग यानी जो नाव वहाँ पर चल रही थी उसको देखना चाहती थी. फॉरगेटिंग स्कूल एंड हर फादर्स लेटर. और वह स्कूल जाने का समय भूल गई और लेटर जो पोस्ट करना था उसको भी भूल गई. बट द शूज वेंट ऑन वॉकिंग आल्दो किटी हेल्ड ऑन टू द रेडिंग एज हार्ड एज शी कुड. लेकिन सूज को सब कुछ याद था. सूज उसको ज़बरदस्ती वहाँ से आगे बढ़ा रहा है, जबकि
किटी रेलिंग को बहुत कस करके पकड़ी हुई, कठोरता से पकड़ी हुई है, लेकिन सूज उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाते चला जा रहा है। फाइनली शी गेव अप, अंत में वह लेटर को पोस्ट कर देती है। एंड फाउंड हर सेल्फ वॉकिंग होम स्विफ्टली, और वह अपने घर की तरफ तेज़ी से चली आई। बैक होम किटी फाउंड दैट एज हार्ड एज शी ट्राइड द शूज जस्ट वुडंट कम अप। जैसा किटी ने पहले कहा था कि मैं घर पर जाने के बाद शूज़ को उतार दूंगी, लेकिन वह जब ऐसा करना शुरू करती है तो शूज उसके पैर से बाहर ही नहीं आता। टाइम फॉर स्कूल कॉल्ड मम्मा, उसकी मदर बोली इट इज़ टाइम फॉर द स्कूल। बिफोर शी कुड से आई वुडंट द मैजिक शूज फिस्ड हर ऑफ टू स्कूल। उसको मना करने से पहले ही जो शूज था वो उसको स्कूल की तरफ लेकर चल दिया। A break टाइम, कुछ समय के बाद a girl knocked down the house of corn cob। कुछ समय के बाद एक लड़की कॉर्न कॉब के हाथ में लिए हुए डोर्स को नॉक करती है। शी हैड बुल्ट, जिसको वह बनाई थी। एंड मेड हर एंग्री, जिससे वह काफ़ी नाराज़ हो जाती है। आज हम लोग इतना ही एक्सप्लेन करेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे आई विल कंप्लीट द चैप्टर and after that you will do question answer exercise and all things. Thank you very much.